हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की एक एनआईटी टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये मल्टी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये प्रॉब्लम ना आपका ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड ना। एक प्रॉब्लम होता है कि आपका एक सेट पैटर्न है, सेट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन में होता क्या है, अगर आपने पहले इस प्रॉब्लम को लगा रखा है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को लगा रखा है तो आपसे हो जाता है। अदरवाइज इंस्टेंट हिट कर जाए बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप मिस कर देते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में ना खासियत देखेंगे, आपका स्ट्रेट लाइन तो दिख ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप बाइनोमियल भी देख पा रहे होंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स का भी यूज हो रहा है। अभी कैसे होगा वो यहाँ पर दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि इफ अल्फा इक्वल टू 1 प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 टू 6 माइनस 3 टू द पावर आर माइनस 1 12 c2r minus 1, then the distance of the point 12 comma root 3 from the line this। ठीक है, इस पूरी कहानी में जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है अल्फा। सारा काम जो है ना वो अल्फा को फाइंड आउट करने पर ही जाना है। बाकी तुरंत फिर अगर अल्फा पता चल जाएगा तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लोगे। सारी मेहनत अल्फा को फाइंड आउट करने पर ही है। तो अल्फा जो गिवन है वो क्या है, दैट इज 1 प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 टू 6 एंड माइनस 3 टू द पावर आर माइनस 1। ठीक है, अभी कुछ नहीं बताता हूं यहाँ पर, सिर्फ ये जो सिंपली ये जो दे रखा है मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या चीजें दिखाई देंगी वो देखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस, इसको ओपन करते हैं, आर की वैल्यू 1 रखते हैं, हो जाएगा -3। यहाँ पर एक्चुअली 12 c2r माइनस 1 भी है। ठीक है, -3 की पावर 0 इंटू 12 c 1 रखा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस -3 की पावर r इक्वल टू 1 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 12 2 2 जा 4 -1 3 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस -3 कितना आएगा, r की वैल्यू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 एंड 12 c 5 राइट, प्लस -3 की पावर 3, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 12 c 7 3 4 रखोगे ना इसमें तो 4 2 जा 8 -1 7 आ जाएगा, प्लस -3 की पावर इसमें 5 रखोगे तो कितना आएगा 5 -1 4 आएगा एंड 12 c 5 2 जा 10 -1 9 आ जाएगा। हमें कहाँ तक चलना है, हमें 6 तक चलना है राइट, तो 6 तक ही चल रहे हैं अपन। 12 c 9, जैसे ही 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा -3 की पावर 6 -1 5 इंटू 12 c 6 2 जा 12 -1 11 राइट। अब यहाँ पर जो चीज नोटिस करनी है, यहाँ पर जो आपके देख रहे हैं कोफिशिएंट जो आ रहे हैं 12 c1 12 c3, ये क्या लिखा हुआ 12 c3 लिखा हुआ है एंड 12 c5 c7 c9 एंड c11, मतलब ये अल्टरनेट टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 अल्टरनेट टर्म्स कब आते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेंशन अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी चल रही है 12 चल रही, तो मैं यहाँ पर 12 ही ले लेता हूँ। ठीक है, जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं इसका नेगेटिव भी लेंगे अभी, जब आप इनको एक साथ सॉल्व करते हैं तो अल्टरनेट टर्म दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेट टर्म्स से रिलेटेड मतलब एग्जैक्टली नहीं, इनसे रिलेटेड अल्टरनेट टर्म से रिलेटेड एनसीईआरटी में प्रॉब्लम गिवन है, वहां पर दिख जाता है कि अल्टरनेट टर्म्स आते हैं। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 12 दे रखा राइट, इसको अगर एक्सपैंड करें तो क्या आएगा 12 c 0 आ जाएगा प्लस 12 c1 x प्लस 12 c2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा 12 c12 इंटू एक्स की पावर 12। फिर यहां से 1 माइनस एक्स की पावर अगर 12 करते हैं कितना आएगा 12 c0 नेगेटिव एक्स रखोगे तो पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन बाहर दे देगा 12 c1x प्लस 12 c2 x स्क्वायर एंड नेगेटिव 12 c3 x क्यूब प्लस अप टू, ऐसे कहां तक चलेगी ये कहानी, प्लस 12 c12 इंटू एक्स की पावर 12 तक चलती है राइट। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं यहां से, ठीक है, इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही ये सारा साइन चेंज हो जाएगा राइट, तो मैंने ये साइन चेंज कर देने यहाँ पर और इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 12 नेगेटिव 1 माइनस एक्स की पावर 12 इक्वल। यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो इवन वाले टर्म्स हैं वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 ऐसे ये 2 ऐसे ही 4 6 ऐसे ये 12 वाला कैंसिल आउट हो गया राइट। ऑड वाले टर्म्स बचेंगे। ठीक है, यहाँ से बचेगा क्या
ट्वाइस हो जाएंगे तो मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन कर लेता हूँ क्योंकि सारी ट्वाइस हो जाएंगे। ऐसे ही टू ये क्या आ जाएगा 12c1x प्लस 12c3x क्यूब प्लस 12c, यहां से क्या आ जाएगा आपका c5 और x5 प्लस 12c7x7 प्लस 12c9x9 प्लस 12c11x11, राइट। अभी जो चाहिए वो यहां पर दिख रहा है, ठीक है। यहां पर जैसे आपके ये दिख रहा है 12c1 12c3 12c5 12c1 12c3 12c5, ये सारे कोफिशिएंट आपको अल्टरनेट दिखने लगे, राइट। अब लड़ाई किस चीज की है, यहाँ पर -3 चल रहा है, -3 की पावर चल रहा है, यहाँ पर x बचा हुआ है, ठीक है। अब x को हम अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पर जब ये जो कोफिशिएंट है ये भी आपको अल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है इसमें कि अगर आप साइन इनका देखें तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइन आ रहे हैं। यहाँ पर भी अपने को अल्टरनेट साइन ही चाहिए। तो जब इस तरह से चाहिए कि यहाँ पर अल्टरनेट कोफिशिएंट भी आए, अल्टरनेट साइन भी आए, तो फिर यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होगा और यहाँ पर हम एक्स की जगह ना आयोटा का यूज कर लेंगे, फिर वो अल्टरनेट साइन आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। अब एक्चुअली यहाँ पर 3 भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहीं पर मेन था यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। आप इतना भी कर ले जाओगे, बट इस पॉइंट पर आकर के आपको ये देखना कि x की जगह क्या पुट करना है, ये आपका तभी हो पाएगा जब इस तरह की प्रॉब्लम आपने लगा रखी होगी, राइट। तो इस पर x की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूं 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, -1 माइनस √3 आयोटा पावर 12। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, जहां जहां x है वहां मैंने क्या रखा है √3 आयोटा रखा है, तो हो जाएगा 12c1, हो जाएगा √3 आयोटा, सही है ना, प्लस 12c3 √3 आयोटा की पावर 3, ठीक है नाउ, प्लस 12c5 √3 आयोटा की पावर 5 प्लस 12c7 √3 आयोटा की पावर 7 एंड प्लस ऐसे ही 12c11 यहाँ पर आ जाएगा √3 आयोटा की पावर 11। बात सही इतने, राइट। ये भी सब सिर्फ हम इतना पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, अभी ये 1 इसमें बचा है, ठीक है, सिर्फ हम इस चीज को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब यहां से देखेंगे तो ये जो चीज लिखी हुई यहाँ पर 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पर 1 प्लस √3 आयोटा, ओमेगा की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या होती है ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। बात सही इतनी। तो यहां पर करेंगे क्या, इसको मैं इस तरफ भेज देता हूँ तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा हो जाएगा, इसको भी इस तरफ भेज देता हूँ, ये ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बात सही है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब करना क्या है, यहाँ पर 2 ओमेगा, अब यहाँ पर क्या बन रहा है 1 प्लस √3 आयोटा बन रहा है, तो यहां से क्या मैं माइनस कॉमन कर सकता हूँ, ये 1 प्लस √3 आयोटा ही बना रहेगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर है पावर इवन, तो अगर आप इसमें माइनस लगा करके भी इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं माइनस दिस की पावर 12, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अभी भी ये वही सेम रहने वाला है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी चल रही है 12 चल रही है, माइनस। सिमिलरली 1 माइनस √3 आयोटा, यहां से भी अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं, माइनस कॉमन कर लूं तो ये तो पावर इवन लगी हुई है, माइनस हो जाएगा, तो ये √3 आयोटा -1 हो जाएगा, जो कि यहाँ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 ओमेगा मिल जाएगी अपने को, 2 ओमेगा की पावर 12। बात से इतनी, और ये 2 यहां पर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा अपने को, यहां पर क्या चाहिए -3 की पावर 0 12c1 चाहिए, यहां पर क्या लिखा हुआ 12c1 लिखा हुआ, यहां पर -3 की पावर 1 चाहिए। तो यहां से करते क्या है, कुछ कॉमन कर लेते हैं यहां से, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन से √3 आयोटा कॉमन कर लेता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं हटा देता हूं। यहां से जो चीज यहां चाहिए वैसे बनाने का ट्राई करते हैं यहां पर, तो इस पूरे एक्सप्रेशन से √3 आयोटा कॉमन आ जाएगा, क्या √3 आयोटा, ठीक है। यहां बच जाएगा 12c1 प्लस 12c3, और यहां क्या बच जाएगा √3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 12c5 √3 आयोटा की पावर 4
ठीक है, प्लस ऐसे ही 12c7 और √3 आयोटा की पावर 6, एक एक पावर सब में कम हो जाएगी, राइट। 12c11 और ये हो जाएगा √3 आयोटा की पावर 10। बात सही है इतनी, राइट। नाउ अब ये क्या है, √3 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर -3 की पावर 0 करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, पहला टर्म मैच कर रहा। 12c3 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे √3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का साइन देगा तो i की पावर 4 कितना होता है, +1 होता है, राइट। ऐसे ये सारे आपके एग्जैक्टली यही पैटर्न दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप लास्ट वाला सॉल्व कर लो यहाँ से, तो √3 की पावर 10 लिखा हुआ, तो 3 की पावर 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 की पावर 5। एक्चुअली यहाँ पर कैसा आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर i की पावर 10 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 2 8, तो i की पावर 2 आएगा, दैट इज -1, तो यहाँ से -1 आपका मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है, एग्जैक्टली ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। नाउ अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 12 और ओमेगा की पावर 24 माइनस यहां से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 12 और ओमेगा की पावर 12। ओमेगा की पावर 24 अपने को पता है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, दैट इज 1, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, बाइनोमियल यूज कर लिया हम लोगों ने, इसके बाद कॉम्प्लेक्स यूज कर लिया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी यूज कर लिया। यहाँ पर ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, इसकी पावर अगर मैं 8 कर दूं तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 ही आ जाएगी, तो 2 की पावर 12 ही हो जाएगा माइनस। सिमिलरली ये भी ओमेगा क्यूब 1 है तो 4, इसको ब्रेक कर लेंगे तो ओमेगा क्यूब की पावर 4 लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 1, तो 2 की पावर 12 एंड 2 √3 आयोटा, और ये एक्सप्रेशन बचेगा पूरा का पूरा आपका, ठीक है। इधर जो भी है ये पूरी कहानी बचे। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये तो 0 हो रही है, सेम लिखी हुई है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो RHS लिखा हुआ है, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। क्यों, अब यहां से देखोगे 2√3i, ये तो 0 है नहीं, कौन सा पोर्शन 0 होगा, ये वाला सेगमेंट 0 होना पड़ेगा आपको, ये तो 0 नहीं है ना, इसको 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगी ये पूरी LHS। तो अल्टीमेट जो यहां से कंक्लूड हुआ वो क्या कंक्लूड हुआ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला 0 रहा होगा ना, ये तो 0 है नहीं, बचेगा ये वाला पोर्शन, तो ये 0 रहा होगा, 12c1 प्लस 12c3। अच्छा कंक्लूड कर ही लिया तो इसको लिखने की क्या ही जरूरत है, मैं यहीं पर यूज कर लेता हूं। तो अल्फा क्या था अपना, अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इक्वल, इस पूरे एक्सप्रेशन को ही तो सॉल्व कर रहे थे अभी तक, सारी कहानी इसी की तो थी। और इसको सॉल्व करते हुए क्या पाया कि ये जो एक्सप्रेशन देखो इसकी वैल्यू क्या है, 0 आ रही है, तो अल्फा और ये 1 + 0 कितना हो जाएगा, 0, दैट इज अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया क्योंकि अल्फा आपको मिल चुका है, ठीक है। मेन कहानी इसी की थी, इसी को समझना था कि अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब तो बस आपको वैल्यू लगानी, यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये x बन जाएगी -√3y बन जाएगी +1 = 0, ठीक है। और पॉइंट है आपके पास में 12, √3 लगा लीजिए यहां से, डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस ax1 तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। by1 तो ये -√3 और √3 तो हो जाएगा -3 एंड +c, सो दैट इज 1 अपॉन में √a² + b², तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 और -√3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 4, √4 की वैल्यू 2, यहां से कितना आ जाएगा 12 - 3, 9 + 1 10 अपॉन में 2 5, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 यूनिट आ गई, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। बात समझ में आई, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।